अब बोलो, क्या बोलना है तुम्हें? क्या जानना चाहते हैं आप? यही कि तुम क्या कर रहे थे वहां और कौन है वो लड़की? दोस्त है मेरी। दोस्त? और देखें, आप लोग मेरी बात समझने की कोशिश करें। जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। मुझे कम से कम तुमसे ये तवक्को नहीं थी। तुम्हें शर्म नहीं आई? शादीशुदा हो तुम और ये राबिया, ये तरबियत की आपने अपने बेटे की? अच्छा, तो तुमने इसलिए कंपनी से लोन लिया था? क्या लोन लिया है तुमने? जी हाँ, इसने कंपनी से 10 लाख का लोन लिया है। किस चीज के लिए? वो आप अपने बेटे से खुद ही पूछिए। तो अम्मी, वो पैसे मैंने नहीं लिए थे, मैंने अपने दोस्त के लिए लिए थे। और हसीब भाई, मैंने आपको बताया तो था। झूठ बोला था तुमने, वो पैसे तुमने अपने लिए लिए थे। शायान, हसीब सच कह रहा है? बोलो शायान। तो हाँ अम्मी, लिए थे मैंने। इन पैसों का तुमने क्या किया? मैंने खर्च कर दिए। कहां खर्च किए? बोलो शायान। अम्मी, मैं जल्दी वापस कर दूंगा। हसीब भाई को बताया है मैंने कि बहुत जल्द वापस कर दूंगा मैं। लेकिन मैं ये पूछ रही हूं कि पैसे कहां खर्च किए? बस प्लीज रहने दीजिए आप। अब ये जो भी जवाब देगा वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखते। देख लिया आप लोगों ने, अपनी आंखों से देख लिया। मैं जब कहती थी तो कोई यकीन करता ही नहीं था। वो लड़की तो चलो है ही खराब, लेकिन आपका बेटा जो है ना, वो भी उसी ट्रैक पे है। शायान, तुम फरीहा से माफी मांगो। हाँ? हाथ जोड़ के माफी मांगो। मैंने कहा ना, फरीहा से माफी मांगो। शायान! तुम्हारी इतनी हिम्मत! और बताओ, मिल गई तुम्हें माफी? मजा आया? फरीहा से माफी मांगो। हाँ? माफ कर दो मुझे, मैं तुमसे सॉरी करता हूं। ये वही लड़की है जो उस दिन मुझे शायान के साथ रेस्टोरेंट में नजर आई थी। तभी कह दिया था मैंने कि लड़की अच्छे किरदार की नहीं है। पता नहीं कौन हो, किस घराने से हो, बेशरम लड़की। नजर ही आ रहा कि कैसी लड़की है, वरना इस कमरे में ये क्या कर रही है? अरे आशी, तुम कब आई? क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ। क्या?
शायान से मुलाकात नहीं हुई? शायान से भी हुई और उसकी वालदा से। वाकई? हाँ, उन्होंने हम दोनों को साथ देख लिया। तो फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने शायान के मुंह पे थप्पड़ मारा और मुझे बहुत बुरी बुरी बातें सुनाई। What? हाँ। तो शायान ने उन्हें नहीं रोका? नहीं, शायान उन्हें बता ही नहीं सका कि मैं उसकी बीवी हूं। हम दोनों निकाह कर चुके हैं। मुझे तो समझ में नहीं आती कि शायान इतना कमजोर कैसे हो सकता है। वो किसी के मुंह से मेरे लिए एक लफ्ज भी कैसे सुन सकता है। आशी, अपने आप को संभालो। मैं समझ सकता हूं तुम पर क्या गुजर रही है। वैसे मुझे ये बताओ, वो अकेली हैं? नहीं, शायान की बहन की नंद भी साथ थी। उसने तुम्हें कुछ कहा? वो भी खड़ी होकर तमाशा देखती रही वहां पे। इसका मतलब तुम्हें कुछ नहीं पता चला? किस बारे में? अब नहीं, कुछ नहीं, ऐसे ही। सिकंदर, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। अरे नहीं आशी, ऐसी कोई बात नहीं है। बल्कि मैं तो तुम दोनों के लिए फिक्रमंद हो रहा हूँ। तुम दोनों की शादी बहुत मुश्किल में पड़ गई है। सिकंदर, प्लीज तुम कुछ करो ना। तुम यकीनन कुछ कर सकते हो, तो मेरी मदद करो। तुम परेशान मत हो, मैं कुछ करता हूँ। मुझे कुछ सोचने दो प्लीज। तौबा, आज ये दिन भी देखना था मुझे। और रुको, तुम कहां जा रही हो? तुम अपने भाई के करतूत जानती थी ना? नहीं तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम्हें खबर नहीं, याद नहीं? एक दफा मैंने उसे एक लड़की के साथ देखा था, तो इसने मुझे झुठला दिया था कि नहीं अम्मी, आपको गलत फहमी हुई है। पता नहीं किन किन लड़कियों के साथ घूमता फिर रहे वो, और तुम छुपाती जा रही हो उसके करतूत। ये वाकया कब का है? काफी दिन पहले का वाकया है। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया मायदा? हसीब, मैंने शायान से पूछा था, वो उसकी क्लास फेलो थी। और ये वाली, ये क्या लाइफ पार्टनर थी? अब उसने माफी मांग तो ली है अम्मी। बस करो मायदा, तुमने कभी इस घर को अपना घर नहीं समझा। अम्मी बिल्कुल ठीक है दीदी, तुमने हमेशा उसको अपना ससुराल ही माना है। आप ऐसे क्यों कह रहे हैं हसीब? मैंने ऐसा महसूस किया है, इसलिए मैं कह रहा हूं। जिस तरह से तुम अपने भाई की करतूतें छुपाती फिरती हो ना, उससे साफ जाहिर होता है। और नहीं तो क्या, मेरी ही गलती थी। शायान को समझने में मैंने बहुत गलती की। शक्ल से तो ऐसा मासूम लगता है कि कोई इंतहा नहीं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। सुनो, अब इसके ऊपर भी जरा नजर रखो। भाई के करतूत तो सामने आ ही गए हैं। सुन रहे हो क्या कह रही हूं? मैं वेट कर रही थी तुम्हारी कॉल का। खुश हैं आप? बहुत खुश। मैंने पहले ही कहा था तसल्ली रखी। काम क्लाइंट की मर्जी के मुताबिक है। ठीक कहा था तुमने, बिल्कुल वैसा ही हो। पकड़ लिया फिर आपने अपने शौहर को रंगे हाथों? हाँ, वो वहां किसी और लड़की के साथ। यस आई नो। तुम जानते हो उस लड़की को? ना ना, मुझे नहीं पता। वैसे एक बात बताओ, तुम्हें कैसे पता चला कि शायान उस होटल में? मेरे बहुत सारे जरा हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था, आप इस बारे में मुझसे कुछ नहीं पूछिए। अच्छा, नहीं करती सवाल, लेकिन काम अभी खत्म नहीं हुआ है सिकंदर। तुम आगे भी शायान पर नजर रखोगे। शायान हर वक्त मेरी नजरों के सामने रहता है फरियादी। ऐसा ही होना चाहिए। तुम उसके बारे में मुझे पल पल की अपडेट दोगे। आपने कहा और समझे, काम हो गया। अब मेरे पैसे?
हाँ भिजवा दूंगी पैसे, फिक्र मत करो। लेकिन जो मैंने कहा है उस बात पर अमल करना। भाई आशी की कॉल आ रही है, आप फोन क्यों नहीं उठा रहे? करने दो कॉल, बाद में उठा लूंगा। पर भाई आप उन्हें किस बात की सजा दे रहे हैं? आपको उन्हें सब बता देना चाहिए था, सच्चाई सबके सामने आ जाने देते आप। पता नहीं सोया, मैं उसके सामने बहुत कमजोर पड़ गया था। लेकिन अब जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, आपको सबके सामने जलील होना पड़ा, फरिया भाभी से माफी अलग मांगनी पड़ी। अगर आप सबको बता देते तो क्या हो जाता? हाँ, लेकिन तब मैंने आशी को खो देना था और ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा नुकसान है। भाई आपकी जिंदगी वैसे भी रिस्क पर है, अगर फरिया भाभी वहां कुछ बोल देती तो आप आशी भाभी के क्या कान बंद करते? मुझे पता है मैं नहीं कर सकता। भाई आपको जो करना है जल्दी कर लो, अगर आशी भाभी को कहीं और से पता चला तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। ये कौन है? मुझे तुमसे ये उम्मीद, शायद मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। आंटी मैं आपको बताती हूँ। चुप करो तुम, मत बोलो बीच में। पता नहीं कौन हो, किस घराने से हो, बेशरम लड़की। आशी, जी डैड। क्या हुआ तुम्हें? कुछ नहीं। मुझे तुम कुछ परेशान लग रही हो। नहीं डैड, कुछ नहीं है। देखो छुपाओ नहीं मुझसे, कोई बात जरूर है। शायान ने कुछ कहा है तुम्हें? कहाँ जा रही है? बताओ मुझे, क्या हुआ है? मुझे कोई बात नहीं करनी डैड। देखो मुझे बताओगी नहीं तो इसी तरह से परेशान रहोगी बेटा। मैंने आपको कहा ना कि मुझे कोई बात नहीं करनी। ओके, जाओ। एक बात बताओ, ये शयान को लड़कियां बदलने का शौक है या किसी एक लड़की का चक्कर है? ये मामला क्या है? मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती हसीब। तुम्हें सब पता है मायदा, मेरे सामने ज्यादा मासूम मत बनो। अब आप भी मुझ पर इल्जाम लगाएंगे? इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, शयान से तो मुझे इस बात की तवक्को थी ही नहीं और तुमसे भी नहीं थी। मैं तो हमेशा से हर बात की कसूरवार हूं। किस किस बात की माफी मांगू मैं आपसे और अम्मी से? ऐसी बातें करके अगर तुम सोच रही हो कि मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करोगी तो ये भूल है तुम्हारी। आपने भी तो फरीहा को सलमान के साथ देखा था ना, तब तो आप इतना नहीं भड़के थे। सुनो, वो उसके साथ थी, एक कमरे में नहीं थी। बात को जैसे चाहे मर्जी रंग दे दे। तुम उसको डिफेंड कर रही हो? मैं डिफेंड नहीं कर रही हूं, सिर्फ इतना कह रही हूं कि शायान ने अपनी गलती की माफी मांग ली है, तो अब आप उसे माफ कर दें और मुझे भी। तेरे दिल से अपनी
फिर भी तूने इल्जाम दिया रे। शाया, तुम फरीहा से माफी मांगो। इज़हार हमारा पल भर में बदला क्यों है, मंजर सारा दिल तोड़ा क्यों तूने, मुँह मोड़ा क्यों तूने। अम्मी चाय। अम्मी अब मूड तो ठीक कर लें अपना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जोया मुझे नाश्ता बना दोगी? जी अच्छा। जोया, अपने भाई से कहो कि उसका नाश्ता उसके कमरे में पहुंच जाएगा। क्यों, मैं यहाँ आपके साथ बैठ के नाश्ता नहीं कर सकता? नहीं वजह क्या है अम्मी, ये घर मेरा भी तो है। तो ठीक है, तुम यहाँ बैठो। तुम जैसी औलाद के साथ मैं बैठना पसंद नहीं करती। मैं इतना कमाल का सीन था ज़ारा, यू हैव नो आइडिया। मैं तो सोच के ही अंदाजा लगा सकती हूँ। मतलब शायान की जो रंगत थी ना, वो देखने वाली थी। उसने सबके सामने मुझसे हाथ जोड़कर माफी मांगी और तुमने उसे माफ कर दिया। हाँ तो मैं चाहती थी उसे सबके सामने जलील करना, वो मैंने कर दिया। अब अगर फिर किसी लड़की के बारे में सोचेगा ना तो पैर भी पड़वाऊंगी। इरादे बहुत खतरनाक हैं यार तुम्हारे। शायान के मामले में बिल्कुल भी रहमदिल नहीं। जी हसी भाई, आपने बुलाया? ये भाई भाई क्या लगा रखा है? मुझे सर बुलाया करो जैसे सब लोग बुलाते हैं। जी भाई, मेरा मतलब सर, कंपनी से जो तुमने लोन लिया था उसे कब वापस कर रहे हो तुम? वो मैं इंस्टॉलमेंट बना के वापस। मैंने यहाँ पे कोई किस्तों की दुकान नहीं खोल रखी। जितनी जल्दी हो सके मेरा पैसा वापस करो। लेकिन कुछ नहीं। जो मैं तुमसे कह रहा हूँ उसको सुनो। ठीक है, लेकिन कितना जल्दी? बस इसी माह के अंदर, क्योंकि इस कंपनी को तुम पर बिल्कुल भी एतबार नहीं। तुम्हें कभी भी फायर कर सकती है। इसी मंथ? बिल्कुल इसी मंथ से। लेकिन ये तो मुश्किल है मेरे लिए। मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो करना है करो, किसी के सामने हाथ फैलाना है हाथ फैलाओ, मुझे मेरा पैसा चाहिए। ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। ये क्या नया ड्रामा है? पता नहीं यार। मोहतरमा नाराज लग रही है सलमान से। वो तो नजर ही आ रहा है। अदाएं तो देखो कैसे दिखा रही है। इसे और काम ही क्या आता है। छोड़ो यार। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बैठो। कैसे हो? मैं ठीक। लेकिन मैं ठीक नहीं हूं। क्यों अंकल, खैरियत? तुमने मुझे बहुत मायूस किया शायान। तुमने तो मुझसे कहा था कि शादी के बाद उसको कभी दुख नहीं दोगे, लेकिन वो तो अभी से रोने लगी है। लेकिन अंकल, इसमें मेरी गलती नहीं है। अच्छा, तुम्हारी गलती नहीं है तो किसकी गलती है? हालात की। ये हालात भी तुमसे जुड़े हुए हैं शायान, मेरी बेटी से नहीं। मजबूर तुम हो, मेरी बेटी नहीं। वो तो बस
तुमसे मोहब्बत करके बेबस हो गई है। लेकिन अंकल मेरा यकीन करें, मैं उसको खुश रखने के लिए अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन तुम नाकाम हो रहे हो और मुझसे मेरी बेटी का गम देखा नहीं जा रहा। जब आप प्लीज आशी को बुला दें, मैं उससे बात करना चाहता हूँ। अरे तुम अपनी बातों से पहले मुझे तो मुतमईन करो। प्लीज आशी को बुला दें। प्लीज। मेरा सलमान से झगड़ा हो गया। इस बात पर उसने फरीहा को लिफ्ट दी। मैंने तो लिफ्ट हमें क्या है? अरे इसका मतलब तो यही हुआ ना कि वो अब भी उसे चाहता है। अरे चाहने दो उसे, उसकी चाहत से हमें क्या लेने देना। मैं मोहब्बत का नाटक करते करते थक गई हूँ। अब मुझे शादी करनी है तुमसे। क्या पागल होगी हो? क्या मतलब पागल? तुम्हारे क्या इरादे हैं? तुम सलमान से शादी कर लो। क्या? मेरा मतलब है शादी करोगी तो हमें कैश लेने का और मौका मिलेगा ना। मुझे कोई मौके नहीं चाहिए अब बस करो ये। शादी करने में हर्ज क्या है, पहले ये मुझे बताओ। हर्ज ही हर्ज है। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यार सलमान से शादी करने के बाद फिर मुझसे कर लेना, क्या हो गया? क्या? तुम क्या कह रहे हो? पागल हो गए हो क्या? तुम जज्बाती हो रही हो सारा। मैं अपनी मोहब्बत का सौदा और नहीं कर सकती, आई समझ? सारा रख दो इधर। मुझे तो सारी रात सोच सोच के नींद नहीं आई है कि क्या कैरेक्टर है मेरे दामाद का। और ऐसे क्या देख रही हो तुम? मुझे गलत कह रही हूं क्या? तुम्हारी माँ ने तो खुद उसे किसी गैर लड़की के साथ देखा था। मैं होती ना अगर वहां, होश ठिकाने लगा देती शायान के। हाँ, अगर मेरा भाई फरीहा को सलमान के साथ देख लेता तो वो भी शायद ऐसा ही करता। जबान संभाल के बात करो तुम। ऐसे मेरी बेटी पर इल्जाम नहीं लगा सकती तुम। अपने भाई के करतूतों पे पर्दा डाल रही हो तुम। आपकी बेटी को भी तो हसीब नहीं देखा था। हाँ देखा था, लेकिन इस तरह नहीं जैसे शायान को देखा गया है। अब ये बात कब तक चलेगी? तुम तो चाहती हो कि बस फौरन हम सब भूल के बैठ जाए। नहीं, मैं तो चाहती हूँ कि रोज बैठकर इस पर बात हो, बल्कि आसपास की खवातीन को भी आप बुला लें डिस्कस करने के लिए। हाँ, बात अपने भाई पर आ गई तो कैसे जबान चला के गई है। करवाऊंगी दूसरी शादी हसीब की, देखते रहे सब। दर्द जो दिया है तुमने ही दिया है, उस पे सितम ये तेरा हम पे गिला है। अभी तक नाराज हो मुझसे? हाँ, बहुत ज्यादा। लेकिन आशी जो कुछ हुआ है उसमें मेरा क्या कसूर है? और मेरी क्या गलती थी इसमें? किसी की भी गलती नहीं थी। नहीं थी। शायद मेरा तुमसे मोहब्बत करना बहुत बड़ी गलती थी। आशी, जिस मोहब्बत पे तुम इतना नाज करती थी, आज उसी को गलती कह रही हो। तो मैं क्या करूं शायद? मैं बहुत हर्ट हुई हूं। आशी, लेकिन मैंने तो तुमसे कुछ नहीं कहा ना। तुमने मेरे हक में भी तो कुछ नहीं कहा। सूरत हाल ऐसी नहीं थी कि मैं कुछ कह सकता। ये सूरत हाल तो ऐसी ही रहेगी। हम दोनों खत्म हो जाएंगे मगर हालात सही नहीं होंगे। ऐसी बात नहीं है आशी। तो फिर कैसी बात है? तुम्हारी तो अम्मी भी अब मेरे खिलाफ हो चुकी हैं। तो मेरे खिलाफ भी है, मुझसे भी बात नहीं कर रही। तो तुम अब क्या चाहते हो शायान? मैं सिर्फ तुम्हें चाहता हूँ। अगर चाहते हो तो अपनी चाहत का सबूत दो शायान। तुम बोलो, क्या सबूत चाहिए तुम्हें? तुम जल्द से आशी, जल्द। जैसी हालात बेहतर होते हैं मम्मी से बात करो। नहीं शायान, अब तुम्हारा कोई बहाना नहीं चलेगा। अब तुम अपने घर वालों को मनाओ ना मनाओ, उनसे बात करो ना करो, लेकिन मुझे तुमसे शादी करनी है। और अगर तुमने इनकार किया ना तो क्या?
तो मैं तुमसे खुला ले लूंगी। अच्छी पागलों वाली बातें क्यों कर रही हो? क्या कह रही हो तुम? मैं ऐसा ही करूंगी शायद। मुझे 1-2 दिन दो सोचने को। तुम चाहे जितने भी दिन ले लो, मगर मैं तुमसे तब तक बात नहीं करूंगी जब तक तुम शादी की डेट फाइनल करके नहीं बताओ। जो दिया है तुमने ही दिया है, उस पे सितम ये तेरा ठीक है, हम पे गिला है। अल्लाह हाफिज। हम थे इकरार तुम्हारा, तुम थे इजहार हमारा, पल भर में बदला क्यों है मंजर सारा। बहुत गमगीन है आपकी बेटी, उसे दिलासे की जरूरत है। समझ सकती हूँ। समझ सकती हैं लेकिन अंदाजा नहीं लगा सकती। मैंने उसे कितनी बार समझाया था कि इस लड़के के हाथों सिर्फ दुख मिलेगा उसे, और मेरी पेशेंट गोली सच साबित हुई। मुझे तो लगता है आशी टूटने लगी। कुछ करो सिकंदर, उससे बात करो, समझाओ उसे। कैसे समझाऊं आंटी, उसका मूड ही इतना खराब है। डैड ने भी उससे बात करने की कोशिश की, कहने लगी मुझे अकेला छोड़ दो। उसकी तबीयत ही ऐसी है, यही मिजाज है उसका। आप बात करके देखें ना। मेरी तो कोई बात नहीं सुनना चाहती वो सिकंदर। बेटी है आपकी, कब तक नाराज रहेगी? इस बार की नाराजगी बहुत सख्त है, बहुत परेशान हूं मैं। मुझसे तो काम पे भी फोकस नहीं किया जा रहा। तो आप कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लो। हाँ बेटे, काम कौन संभालेगा सारा? मैं देख लूंगा। तुम? जी व्हाई नॉट, काफी बिजनेस की समझ बूझ है मुझे। डैड के साथ भी मैं ही होता हूँ। हाँ सही कह रहे हो तुम। मुझे कुछ वक्त मिल जाएगा सोचने का। व्हाई नॉट, आफ्टर ऑल आप मेरी आंटी हैं, इतना तो कर ही सकता हूँ आपके। थैंक यू सिकंदर, तुम बहुत अच्छे हो, मेरा कितना ख्याल रखते हो। वेलकम आंटी। ओके, तो फिर कब से ऑफिस ज्वाइन कर रहे हो हमारा? जब आप कहें। इसी महीने से? ये भी ठीक है। थैंक यू सो मच। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आप वही ना जिससे उस दिन मैं टकरा गया था? जी, लेकिन आप मुझसे नहीं, मैं आपसे टकराई थी। नाइस रिप्लाई। बाय द वे, आप इस ऑफिस में कब से काम कर रहे हैं? काफी महीने हो गए। और यहाँ की ऑनर कैसी हैं? आप फरियाद मैम के बारे में बात कर रहे हैं? यस। हाँ, वो बहुत अच्छी है। बाय द वे, अब एक और अच्छा ऑनर आने वाला है। एक और ऑनर? मैं। तुम्हारी कॉल बज रही है, अटेंड क्यों नहीं कर रही? बजने दो। मेरे ख्याल में फरियाल कॉल कर रही है तुम्हें। करने दे कॉल। अटेंड क्यों नहीं कर रही? आप भी उनकी सहेली थी, आपको बात करनी है तो आप बात कर लें, मुझे बात नहीं करनी।
हेलो। हेलो आयशा। शाइस्ता बात कर रही हूँ। कैसी हो फरियाद? आयशा से बात करा। वो तुमसे बात नहीं करना चाहती, उसने फोन मुझे दे दिया। मेरी बात कराओ आयशा से। मैंने कहा ना, वो तुमसे बात नहीं करना चाहती। वो जानती थी तुमने उसे कॉल किया। फरियाद, कितना नाराज कर दिया तुमने आशिक को। वो तुमसे बात भी नहीं करना चाह रही। दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस शाइस्ता। जानती हूँ ये मेरा मसला नहीं है, लेकिन एक पुरानी दोस्त होने की हैसियत से एक मशवरा दूं। मुझे तुम्हारे किसी मशवरे की जरूरत नहीं, समझी तुम? सुन तो लो, बेशक अमल मत करना। जिंदगी में सारा प्रॉफिट बिजनेस से हासिल नहीं होता, कुछ इन्वेस्टमेंट रिश्तों पर भी करनी पड़ती है। रखती हूँ। टोकेंगी नहीं आज मुझे? आप तो कहती थी फरिया, बोतल मुंह से लगा के पानी पीना गलत बात होती है। मैंने तुम्हें पहले भी कभी नहीं टोका। टोका था, भूल रही हैं आप? आप कहती थी फरिया इसे बदतमीजी कहते हैं, और क्या बदतहजीबी कहते हैं। हाँ कहा था। तो ये जो सारे लेक्चर्स थे ये मेरे लिए थे? थोड़ा सा कुछ अपने बेटे को भी सिखा देती हैं। कर लो, जितना तंज तुम करना चाहती हो फरिया कर लो। लेकिन मेरे तंज से फर्क कैसे पड़ता है इस घर में? गैरत नाम की जरा सी चीज नहीं है आप लोगों में। शुक्र है तुम आ तो गई यार, इस कदर नाराज हो गई हो मुझसे। तुमने हरकत ही नाराज होने वाली की है। बस हो गया यार, अब जाने दो बात को। मैंने तुम्हें कहा भी था कि उस लड़की को अवॉइड करो। देखो सारा सिचुएशन ऐसी थी कि नहीं कर सका मैं। ठीक है, तो फिर तुम अब मुझे अवॉइड करो। ऐसे तो मत कहो यार। देखो अभी मेरा मूड बहुत ऑफ है, मैं तुम्हारी कोई बात नहीं समझूंगी। यार सिर्फ इतनी सी बात पर कि मैंने फरिया को लिफ्ट दी है। इतनी सी बात है ये तुम्हारे लिए? यार छोटी सी तो बात है। मेरा तो कोई एक्स नहीं, मेरी पहली मोहब्बत तो तुम ही हो। लेकिन फर्ज करो अगर मेरा कोई एक्स होता और मैं उसे इस तरह लिफ्ट देती, तुम्हें अच्छा लगता क्या? नहीं, बुरा लगता। तो मुझे भी बुरा लगा, इसीलिए तो सॉरी बोल रहा हूँ। देखो सलमान, तुम्हें पता है मैं बहुत हसास हूँ, खासकर मोहब्बत के मामले में तो कुछ ज्यादा है। तो आप कितने दिन ये नाराजगी चलती रहेगी? पता नहीं। देखो तुम जितने दिन भी मुझसे नाराज रहोगी ना, मैं तुम्हें मनाता रहूंगा। बातें अच्छी कर लेते हो तुम, लेकिन मोहब्बत में बातें नहीं वफा जरूरी है। सारा आई एम रियली सॉरी। मुझे तुम्हारी सॉरी की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारे कहने पर मैं आ तो गई हूँ, अब चलो। देखो मेरी बात समझ। कहा ना चलो और मुझे घर ड्रॉप करो। नंबर तो जाना पहचाना लग रहा है। तो ये तुम्हारा काम था? कौन? जिसे तुमने फोन किया था ना, उसका शौहर बात कर रहा हूं मैं। ओह माय स्वीट बॉय शायान। तो ये सब कुछ तुम्हारा काम था, फरिया को तुमने बताया था। ऑब्वियसली ये नेक काम और कौन कर सकता है? भाभी को मैंने ही बताया।
इस कदर नीच इंसान हो तुम के। शुक्रिया शुक्रिया इस हौसला अफजाई के लिए। वैसे मैं और भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, एक कॉल से तुम्हारी जिंदगी आजाद हो सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं तुम्हें फेवर दिए जा रहा हूँ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा भी फेवर। रियली? तो मैं फरीहा भाभी को सब बता देता हूँ। हाँ? ये किससे बात कर रहे हो तुम मेरे फोन से? वो मैं उप्स। वो रॉन्ग नंबर था, इसलिए मैंने उठा लिया कि देखूं कि किसने कॉल किया। आइंदा के बाद मेरे फोन को हाथ मत लगाना, समझ आ गई तुम्हें?